ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और मौत को भी मात देने की। एक ऐसी लड़की की अविश्वसनीय दास्तान जो 456 दिनों तक एक वीरान टापू पर और फिर बेरहम समंदर में लड़ती रही। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लारा के उस नामुमकिन से लगने वाले सफर को। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई भी ना हो, जहां रात का घना अंधेरा अपने साथ न जाने कैसे कैसे खतरे लेकर आता है, और जहां आपका अकेला दोस्त बस आपका पागलपन है। ये क्लारा की हकीकत थी। कहानी की शुरुआत होती है 15 जून 2023 से। 3 दोस्त थे, क्लारा, माया और लियम। अपनी रोज की जिंदगी से बोर हो चुके थे, कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ रोमांचक। उनका एक ही सपना था, दुनिया के उन कोनों को खोजना जहां कोई ना गया हो। तो इस टीम में थी 26 साल की क्लारा, 25 की माया और 28 साल का लियम, जो एक काफी अनुभवी नाविक भी था। वो अपनी छोटी सी लेकिन मजबूत जहाज द अल्बाट्रॉस पर सवार होकर निकल पड़े। मंजिल थी प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा हरा द्वीप, एथिलगार्ड आइलैंड। मकसद बस एक, इस आम जिंदगी से दूर एक नया रोमांच खोजना। और एथिलगार्ड आइलैंड पर उनके पहले 7 दिन सच में किसी जादुई सपने जैसे थे। रात में चमकने वाले नीले मशरूम, लताओं से ढकी एक सदियों पुरानी झोपड़ी, ये सब देखकर उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। 26 जून को जब उनके लौटने का दिन आया तो उनका वो खूबसूरत सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। द एल्बाट्रॉस का इंजन अचानक बंद हो गया, और तो और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। बस कुछ ही पलों में जो जगह उनके लिए जन्नत थी, वही एक डरावनी जेल बन गई। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। मदद मांगने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उनके पास अब बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी इमरजेंसी लाइफ बोट। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी और भयानक समस्या थी। उसमें सिर्फ 2 लोगों की जगह थी। तीनों एक साथ नहीं जा सकते थे। और फिर एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया गया। यह तय हुआ कि लियम और माया लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे और क्लारा जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी। उन्होंने क्लारा से वादा किया कि वो 8 से 10 दिनों के अंदर लौट आएंगे। जाते जाते वो क्लारा के लिए 10 दिनों का खाना और पानी छोड़कर गए। लेकिन क्लारा ये बात कभी नहीं जान पाई कि जिस दिन वो निकले थे, उसके दूसरे ही दिन एक भयानक तूफान ने उनकी छोटी सी नाव को पलट दिया। लियाम और माया दोनों ही उस बेरहम समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। उनका वादा अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। 10 दिन बीत गए, फिर 20, फिर 30, लेकिन कोई वापस नहीं आया। क्लारा समझ चुकी थी कि अब वो अकेली है। यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की असली जंग, अकेलेपन और जिंदा रहने के बीच एक भयानक लड़ाई। तो अब सवाल था, जिंदा कैसे रहा जाए? पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो वो हर सुबह पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को चाटकर अपनी प्यास बुझाती। भूख मिटाने के लिए उसने लोहे के एक टूटे हुए टुकड़े को घिस-घिस कर भाला बनाया और जंगली सुअरों का शिकार करना सीखा। और तो और उन्हीं सुअरों की खाल से अपने लिए कपड़े भी बनाए। लेकिन इन सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन। वो जानलेवा अकेलापन जो इंसान को अंदर से खा जाता है। उससे लड़ने के लिए उसने बांस से एक छोटी सी बांसुरी बना ली। हर शाम वो उस पर दर्द भरी धुनें बजाती, जो उस वीरान टापू की खामोशी में गूंजती थीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। 365 डेज। शहर की वो नाजुक सी लड़की अब पूरी तरह से एक जंगली योद्धा बन चुकी थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। क्लारा अब शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से हार मान चुकी थी। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी टूटी हुई उम्मीद को एक आखिरी खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एक दोपहर जब वो बस यूं ही उदास बैठी समुंदर को घूर रही थी, उसे दूर क्षितिज पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। वो एक जहाज था। अचानक उसकी सूखी रगों में जैसे खून दौड़ गया। क्या ये बचाव था या किस्मत का एक और धोखा? उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, आग जलाई, अपने कपड़े लहराए, जो कुछ वो कर सकती थी सब किया। लेकिन सब बेकार गया। जहाज अपनी राह पर चलता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। उस दिन क्लारा का दिल हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन उसी टूटे हुए दिल से एक नई जिद ने जन्म लिया। उसने फैसला किया,
मैं यहां सड़कर नहीं मरूंगी। वो इस द्वीप से भागेगी या भागने की कोशिश में मर जाएगी। उसने बांस के मजबूत लट्ठों और लताओं से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, जहाज के मलबे से मिले कपड़े का पाल तैयार किया और अपनी उस छोटी सी नाव को एक नाम दिया, होप, यानी उम्मीद। 426वें दिन उसने अपनी छोटी सी होप को समंदर में धकेल दिया। अब वो उस अनजान अथाह समंदर में अकेली थी, जिसका कोई और छोर नहीं था। ये उसके सफर का सबसे मुश्किल और आखिरी इम्तिहान होने वाला था। हफ्तों बीत गए, उसका खाना पानी सब खत्म हो गया। सूरज की तेज धूप ने उसकी त्वचा को झुलसाकर काला कर दिया था। उसका शरीर सूखकर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसे अक्सर अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देतीं और शार्क मछलियां लगातार उसके बेड़े के आसपास मंडराती रहती थीं। आखिरकार उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। ये उसकी कैद का 456वां दिन था और शायद आखिरी भी। वो आधी बेहोशी की हालत में थी जब उसे बहुत दूर से आती एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, एक इंजन की आवाज। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर किसी तरह गर्दन उठाई। दूर उसे एक बड़ा रिसर्च जहाज दिखाई दिया। नाम था ओरायन स्टार। जिंदगी इतने करीब आकर भी इतनी दूर खड़ी थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वो चिल्ला नहीं पा रही थी। ठीक उसी वक्त ओरायन स्टार के डेक पर खड़े एक अफसर को हवा के साथ आई एक बहुत ही अजीब दर्द भरी धुन सुनाई दी। उसने हैरानी से अपने साथी से पूछा, तुमने वो सुना? ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाज क्लारा की बांसुरी की थी। उसने अपने कांपते हाथों से बांसुरी को उठाया था और अपनी आखिरी सांसों की ताकत से उसमें फूंक मारी थी। एक बहुत ही कमजोर, टूटी हुई, दर्द और उम्मीद से भरी धुन, जिसने उसकी जान बचा ली। 456 दिन। जब बचाव दल उस तक पहुंचा तो वो बेहोश थी, लेकिन उसकी उंगलियों में वो बांसुरी अभी भी कसकर जकड़ी हुई थी। उस एक अकेले टूटी हुई धुन ने उसे मौत के जबड़ों से खींच निकाला था। अपनी जिद से, अपनी हिम्मत से उसने मौत को भी हरा दिया था।